कोई समतल है पी क्यू आर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इंटरसेक्ट कट कर रहा है, यानी मूल बिंदु से जहां पे ये दूरी तय करते हुए मिल रहा है वह दूरी मान लीजिए अगर ये ए हो, यह दूरी बी हो और यह दूरी सी हो, तो इसका जो इक्वेशन होता है बच्चों, जैसा कि आप देखें तो इस बिंदु R का निर्देशांक क्या होगा, a, 0, 0, क्योंकि यहाँ पे a ही दूरी है, बाकी y, z 0 है। ठीक यहाँ पे क्या है 0, b 0 और यहाँ पे 0, 0 c है। तो अंतःखंड रूप में x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1। कभी कभी आपसे पूछता है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पे 2, 3, 4 इकाई का अंतःखंड काटता है। तो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई ए पोर्शन क्या है 2 है, प्लस वाई बाई वेरी गुड 3 प्लस जेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये आपका समतल का समीकरण हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि यदि यह समतल का समीकरण है तो अक्षों पे किन बिंदुओं को ये मिलेगा। तो यहाँ पे 2, 0, 0, यहां से क्या हो जाएगा 0, 3, 0 और यहां से होगा 0, 0, 4। तो इस प्रकार से हम अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण ज्ञात करते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे चलते हैं। अभिलंब रूप में किसी समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो आइए देखते हैं बच्चों, ठीक उसी प्रकार से इसका भी फिगर हम बनाते हैं। यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन हो, सिर्फ आपको बच्चों दिया है कि मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई जो है वो स्मॉल p है। इस समतल पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस p है। तो हमें इस समतल का समीकरण ज्ञात करना है। उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यह दोनों पॉइंट को निरूपित करेंगे। मान लीजिए आपका यह कोई वेरिएबल पॉइंट है x, y, z और यह कोई पॉइंट है x डैश, y डैश, z डैश। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। सिंस ये p है और ये सिंस OP is perpendicular to PN। OP क्या है बच्चों, PN के परपेंडिकुलर है। यहां पे ओरिजिन है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर की शर्त होती है कि दोनों रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 होता है। तो ओपी रेखा के दिक् अनुपात जो होंगे आप घटा करके निकाल सकते हैं। x माइनस 0 x होगा, y माइनस 0 y होगा, z माइनस 0 z होगा। इसी तरह से x माइनस x डैश, y माइनस y डैश, z माइनस। तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट x इंटू x माइनस x डैश प्लस y इंटू y माइनस y डैश प्लस z इंटू z माइनस z डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर, आपको ये मिल गया। यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी ये गुणनफल उधर ले जाएंगे तो सभी प्लस हो जाएंगे, x डैश प्लस y डैश
plus z z dash. This implies that बच्चों x y z और मूल बिंदु 0 0 के बीच की दूरी p के लिए सूत्र अगर निकालें, p का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. It can be written as p square. This implies that x dash plus y dash plus z dash r. इसको इधर ले आए बच्चों, तो x by p इंटू x डैश प्लस y by p इंटू y डैश प्लस z by p इंटू z डैश इज इक्वल टू p. 1p से आपने भाग दे दिया तो ये इस तरह से मिला. हियर इन वैल्यूज को हम देखें, x by p क्या है. x जो है इस पे अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यह दूरी x के बराबर होगी, तो x by p इज इक्वल टू cos अल्फा, दैट इज Lx डैश. ये क्या होगा बच्चों, Lx डैश प्लस My डैश प्लस Nz डैश इज इक्वल टू p. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, बच्चों आप एक x डैश y डैश z डैश कोई भी पॉइंट लिए थे उसके लिए ऐसा मिला है, ये कहीं भी ऐसे वेरीज करेगा तो लोकस लेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू p. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. यह समतल का अभिलंब रूप में समीकरण है, जहां बच्चों हमें यह ध्यान देना है कि p ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए. अगर यहाँ निगेटिव भी आता है तो माइनस इधर सब में गुणा करके भी इसे प्लस हम कर लेंगे, क्योंकि यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यह निगेटिव नहीं होता है बच्चों. तो बस इस पे आधारित आप सवाल लगा सकते हैं बच्चों. आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम. थैंक यू बच्चों. जैसा कि अभी आपने देखा कि Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू p जो है समतल का अभिलंब रूप में समीकरण है. इससे स्पष्ट है कि किसी भी समतल पर खींची गई अभिलंब रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस L M होंगे और ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 जो समतल का समीकरण होता है, उसमें किसी भी समतल का जो अभिलंब रेखा होगी उसके डायरेक्शन रेशियो a b c होंगे. क्लियर बच्चों. तो जब भी कभी किसी भी समतल का समीकरण दिया गया हो और उसके अभिलंब का दिक् अनुपात या दिक्कोज्या निकालना हो तो दिक् अनुपात सीधे x का गुणांक कामा y का गुणांक कामा z का गुणांक हो जाएगा. क्लियर हो रहा होगा. और इसी प्रकार से अगर यहां से L निकालना होगा तो आप जानते हैं कि L इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. क्लियर बच्चों. तो आइए अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि दो समतलों के बीच की दूरी के लिए सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स. सपोज करिए इसका जो इक्वेशन है वह है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0 टाइप का. बच्चों चूंकि ये दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो निश्चित रूप से ये समतल क्या होंगे, समानांतर होंगे. और समानांतर होने पे यहाँ पे अभिलंब रेखा और यहाँ पे खींची गई अभिलंब रेखा दोनों के दिक् अनुपात क्रम से ए बी सी अगर पहले के होंगे तो इसी क्रम में दूसरे के भी ए बी सी ही डायरेक्शन रेशियो होंगे. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d.
इक्वल टू 0 टाइप का। लेकिन ये पहले समतल के लिए D1 हो जाएगा, तो दूसरे समतल के लिए हम क्या लिखेंगे, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? अब अगर ये नॉर्मल फॉर्म में होता तो ये P1 इधर हो जाता, ये P2 हो जाता, तो दोनों की किसी मूल बिंदु से दोनों समतलों के अभिलंबों की दूरियां मालूम हो जाती, तो सीधे हम घटा के लिख सकते हैं। तो हम इसको बदलेंगे उस रूप में। ठीक है बच्चों? कैसे? यहां से P1 इज इक्वल टू, आप ये जानते हैं जब अभिलंब रूप में बदलते तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस D1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस D2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1, जो दोनों में बड़ा होगा उसमें से छोटे को हम घटा देंगे। तो निश्चित रूप से यहां से एक प्लस हो जाएगा एक माइनस, तो D1 माइनस D2, लेकिन हमें ये पता नहीं बच्चों कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव बड़ा में है, इसलिए हम ऐसे लिख लेंगे, मॉड ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? तो कोई भी दो समीकरण हो समतल का, तो आप पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, जहां x y z के गुणांक अगर सेम हो गए या नहीं है तो सेम हम बना लेंगे, कुछ ना कुछ भाग दे करके उसको बना लेंगे। फिर D1 D2 जब मिल जाएगा तो सीधे तब वहां से हम दोनों के बीच की दूरी आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों का दे 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 8z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर इन दो समतल के समीकरण दिए गए हों और इनके बीच की दूरी निकालनी हो, तो दूसरे समीकरण को आप चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी 2x हो जाएगा, 6y तो 3y हो जाएगा, माइनस 4z हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2। दैट इज D1 इज इक्वल टू 8 एंड D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से माइनस 3/2। क्लियर बच्चों? सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन, तो आप कैपिटल D लिख सकते हैं, दोनों के बीच की दूरी D1 माइनस D2, इसमें से इसको घटा दीजिए, पता है बड़ा है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? क्लियर हो रहा होगा? यहां से 16 माइनस 3 13/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 16 9 25 और 4 29। इतना यूनिट्स इन दोनों समतलों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी कभी पूछा जाता है कि दो बिंदु किसी समतल के एक ही तरफ स्थित हैं या दोनों अलग अलग तरफ स्थित हैं। दैट इज बोथ आर लाइज इन सेम साइड और अपोजिट साइड। जैसे बच्चों ये प्लेन है, समतल है, इसका समीकरण आपको दिया रहेगा, कोई दो बिंदु दे दिया जाएगा। अब जैसे आपसे कहा था ये P है और ये Q है, तो दोनों एक साइड में है, ये तो क्लियर हो रहा, चाहे इधर दोनों हो जाए तब भी, लेकिन एक अवस्था होगी P इस साइड में हो, Q इस साइड में हो, तो दोनों का क्या लाएंगे, अपोजिट साइड में। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, आप ये जानते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 समतल का समीकरण दिया होगा। तो जितने भी बिंदु इसमें x y z के मान रखने पर अगर ये 0 के बराबर होंगे, वो कहां होंगे, वो सभी इस साइड यानी कि समतल पर होंगे। ठीक है,
लेकिन हम अगर यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, पी बिंदु से आप परपेंडिकुलर इसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से क्यू से ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इफ इक्वेशन ऑफ प्लेन is ax plus by plus cz plus d is equal to 0, then perpendicular distance to the plane 1 from point x1, y1, z1 is equal to ax plus by plus cz plus d डिवाइडेड बाई, बस करना क्या है बच्चों, x के स्थान पे कोऑर्डिनेट्स x1 हो जाएगा, y के स्थान पे कोऑर्डिनेट y1 हो जाएगा और z के स्थान पे कोऑर्डिनेट z1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x कोफिशिएंट यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये किसी भी बिंदु से किसी भी समतल पे डाले गए लंब की लंबाई होगी। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये अगर निगेटिव आता है तो आपको पॉजिटिव करना होगा, इसलिए यहाँ पे मॉड आप लगा सकते हैं ताकि हमेशा आपको वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आए। तो निश्चित रूप से इस तरह से P से निकालेंगे, लेकिन सॉल्व करते समय हो सकता है अगर आप बिना मॉड के, चूंकि आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉड के हिसाब से नहीं निकालेंगे, आप चेक करेंगे कि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं या दोनों निगेटिव आ रहे हैं या एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। देखो बच्चों, जब दोनों पॉजिटिव आएंगे तब एक साइड में होंगे, चाहे किसी भी साइड में हो, दोनों निगेटिव होंगे तब भी एक ही साइड में होंगे। लेकिन जब दोनों के चिन्ह विपरीत होंगे तो उस केस में क्या होगा, वह हमेशा अपोजिट साइड में कहलाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 6 2 -4 और एक पॉइंट और है जिसका कोऑर्डिनेट है -335 यह दो बिंदु समतल जिसका समीकरण है 2x प्लस 3y -6z प्लस 12 is equal to 0. We have to check that both are on same side of the plane or opposite side of the plane. उसके लिए क्या होगा बच्चों, आपको ये दिया गया है तो P1 इज इक्वल टू आप निकाल लेंगे इस फार्मूले से। क्या करेंगे बच्चों, 2 into 6 प्लस 3 into 2 -6 into -4 क्या गया बच्चों, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ये वैल्यू चेक करेंगे, ये देखिए प्लस आएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो हमें पूरा वैल्यूज लिख लेंगे, जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे क्या, पॉजिटिव। P1 इज क्या हो गया, पॉजिटिव। सिमिलरली अब निकालेंगे हम लोग P2 आइए चेक करते हैं, फिर वैल्यूज रखेंगे तो 2 इंटू यहां पे वैल्यूज हो जाएगी -3 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यूज 3
और -4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फिर वही √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। आप बच्चों चाहें तो चूंकि ये बताना है तो आप नीचे वाली राशि को काउंट करने के लिए छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ ये पॉजिटिव निगेटिव बताएगा क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो आप यहां देखिए ये निगेटिव हुआ, -6 प्लस 9 और -20, दैट इज पूरी वैल्यू जो है वो हो गई निगेटिव। तो एक आपका मिला पॉजिटिव, दूसरा मिल गया आपको निगेटिव, दैट इज क्या इससे शो कर रहा है बच्चों कि बोथ आर ऑन अपोजिट साइड। तो हम लिख देंगे कि दोनों बिंदु समतलों के दोनों ओर स्थित हैं। तो इस क्रम में और आगे चलते हैं बच्चों। और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उस पर ध्यान देंगे कि किसी समतल जिसका समीकरण आपको दिया जाए कि किसी बिंदु P का, जिसका निर्देशांक भी आपको दिया गया होगा x1 y1 z1 से इस समतल के सापेक्ष प्रतिबिंब P डैश का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना। We have to find out the image of P about this plane। किसी बिंदु का प्रतिबिंब ज्ञात करना। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कि ये समतल है तो इसे हम समतल दर्पण की तरह मानेंगे, और जाहिर से बात आप जानते हैं, पढ़ोगे बच्चों भौतिकी में, कि किसी समतल दर्पण पे जितनी दूरी पे वस्तु रखा होता है उतनी ही दूरी पर अंदर बनता हुआ प्रतीत होता है उसका प्रतिबिंब। यानी हम ये मान के चलेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। तो बच्चों हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, यानी अगर हमें तो मानेंगे लेट इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। मान लिया कि दिया गया जो समतल है उसका समीकरण ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 टाइप का है। क्लियर बच्चों? अब ये जो लाइन है यह है कौन सी लाइन? यह एक रेखा है जो कि इस समतल के नॉर्मल के समानांतर है और बिंदु x1 y1 z1 से होकर के जाती है। इस बिंदु को आप यम मान लें तो इक्वेशन ऑफ लाइन PM इज, देखिए बच्चों, किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा जिसके दिक् अनुपात दिए गए हों का समीकरण होता है सममित रूप में x माइनस अल्फा बटे a, जहां अल्फा जो है x कोऑर्डिनेट है जिस बिंदु से होकर के जाता है, और a जो है वह जो रेखा है उसके दिक् अनुपात है x अक्ष के सापेक्ष। तो इस रूप में इक्वेशन जो होगा x माइनस, यहां अल्फा क्या है, x1 डिवाइडेड बाई, अब इसका समीकरण अगर ax प्लस by प्लस cz है तो बच्चों हम आपको बताए थे इसका विलंब जो होगा वह abc होगा। ठीक है, तो x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b, क्योंकि y माइनस बीटा बाई b होता है z माइनस z1 बाई c इज इक्वल टू r। मान लेते हैं कि यह सारी वैल्यूज r के इक्वल है। देन एनी पॉइंट ऑन लाइन
अगर इसको आप 2 मानते हैं, 2 इज यम, देन अगर आप मान लेते हैं कि इस रेखा पे कोई बिंदु यम है, तो यम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ यम इज, यम क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से सॉल्व करते हैं। यक्स का मान होगा ए आर प्लस एक्स1, ए आर प्लस एक्स1। वाई कोऑर्डिनेट का मान होगा बी आर प्लस y1 और सी आर प्लस z1। ये आपका यम कोऑर्डिनेट्स है। अब यदि यह यम बिंदु समतल पर होगा तो समतल के समीकरण क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इफ इट लाइज ऑन प्लेन 1 आल्सो, देन क्या हो जाएगा बच्चों? a इंटू यक्स, यक्स का मान क्या है? ए आर प्लस एक्स1 प्लस बी इंटू वाई, वाई का मान है बी आर प्लस y1 प्लस सी इंटू सी आर प्लस z1 प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से देखिए, आपका x1 भी मालूम होगा, a भी मालूम होगा, d भी मालूम होगा, b c सभी मालूम हो जाएंगे, सिर्फ क्या नहीं मालूम है? r। तो एक समीकरण मिला जिसमें r नहीं मालूम है, तो आप यहां से r की वैल्यूज निकाल लेंगे। r का मान कुछ भी आ सकता है, 0, 1, -1, 2, इस तरह से कुछ आ जाएगा। जब r की वैल्यूज आ जाएगी बच्चों, तो r का मान रखने पे यम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों? और यम क्या है? P और P डैश बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि इसको हल करने पे यम का मान अल्फा बीटा गामा आ गया, r का मान रखने के बाद अल्फा बीटा गामा आ जाता है, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आपको यक्स निकालना है, तो यक्स प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट यक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 अल्फा माइनस x1, यानी कि यह जो अल्फा आएगा उसका दोगुना करेंगे और उसमें से x1 घटा देंगे, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका दोगुना करके y1 घटा दीजिए, इसका y कोऑर्डिनेट, और इसी तरह से z कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो जाएगा। आप इससे चाहे तो एक इक्वेशन भी बना सकते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आर। ए स्क्वायर यहां से मिला प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू आर। बाकी क्या मिला बच्चों? प्लस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहां से सीधे सीधे आप r की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो r की वैल्यूज इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं बच्चों, यह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहां रखेंगे, सारे वैल्यूज मालूम है, तो r का मान सीधे निकल जाएगा आपको। और r की वैल्यूज मिल गई, तो इस हिसाब से इसका कभी कभी यही बिंदु निकालने के लिए कहता है कि इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो जो फूट है यानी जहां पे परपेंडिकुलर उस प्लेन को उस बिंदु पे प्राप्त कर रहा है, उसे हम फूट कहते हैं। तो इस बिंदु का भी कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा आप निकाल चुके हैं, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे विश्वास है बच्चों, इससे आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, और समतल में और भी सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लिए होंगे आसानी से, और कर लेंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।